बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। वफाकी हुकूमत चाहती है कि कुछ भी करके इमरान खान का एहतजाज शुरू होने से पहले किसानों को इस्लामाबाद से बाहर निकाल दिया जाए, और इसके बारे में बाकायदा उनकी मीटिंग भी हुई है। ये बड़ा सीरियस इशू है। किसान अगर इस्लामाबाद में रहते हैं तो किसानों के ऊपर टॉर्चर तो किया नहीं जा सकता। अगर किसानों पर टॉर्चर करेंगे तो उसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर किसान एहतजाज शुरू कर देंगे और किसान अपने भाइयों के साथ ये सलूक देखकर इमरान खान की तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। अब राणा सनाउल्लाह साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करें, किसानों को इस्लामाबाद से बाहर धकेल दें, और इस्लामाबाद से जब किसान बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद वो इस्लामाबाद को लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। फिर दोबारा किसानों को और इमरान खान को जब भी कोई आना चाहेगा उसके खिलाफ डीलिंग एक ही तरह की करेंगे और इस्लामाबाद को अंदर से बंद करेंगे। ये राणा सनाउल्लाह साहब की या वफाकी हुकूमत की एक कोशिश है, और वो उस कोशिश में कितना कामयाब होते हैं डिपेंड करता है किसानों पर। क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि छुट्टी आ रही है, हफ्ता छुट्टी, एतवार छुट्टी, तो पीर वाले दिन आप वापस आ जाएं, अभी आप घर जाएं, मंडे को आप लोग वापस आ जाएं, अपना वफद भेज लें और मुज़ाकरात कर लें, हम आपसे मिल लेते हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने बेइज्जती की कि मैं जा रहा हूँ जी फ़लाँ जगह पे, उधर आ जाओ, खड़े खड़े बात कर लेते हैं, तो किसानों ने इनकार कर दिया। हालांकि इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाकर अलग से टाइम दिया था किसानों को। फिर उसके बाद जो है ये राणा सनाउल्लाह साहब इन्होंने मिलने के लिए बुलाया और सामने बिठा दिया तारिक बशीर चीमा साहब को। वो जो किसान इत्तेहाद के रहनुमा थे, उन्होंने हद तक महसूस की, और तारिक बशीर चीमा साहब का रवैया भी अच्छा नहीं था। जो रिपोर्ट हुआ है वो रवैया उनका गैर मुनासिब था, किसानों के साथ हद तक अमेज़ था। तो किसान एहतजाजन वहाँ से भी उठकर आ गए। अब राणा सनाउल्लाह साहब भी नहीं मुज़ाकरात कर रहे, शहबाज शरीफ भी नहीं मुज़ाकरात कर रहे। वजह यह है कि जो किसान मांग रहे हैं ये उनको दे नहीं सकते। इसहाक डार किस मुंह से मिलेंगे? उनके पास भी देने के लिए कुछ नहीं है। किसान कहते हैं कि डीजल हमें वापस सस्ता करके दें, हमें वारा ही नहीं खाता, इतना महंगा डीजल जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी फसलों के लिए, बहुत महंगा है। खाद हमें दोबारा सब्सिडी डाल के दें, जबकि इंपोर्टेड हुकूमत ने IMF से मुआहदा कर दिया है कि अब किसी किस्म की कोई सब्सिडी किसी को भी ये लोग नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में किसानों की बात सुने कैसे? वो कहते हैं मशीनरी सस्ती करें, वो कहते हैं हमारे टैक्सेस माफ़ करें, वो कहते हैं हमारा जो सैलाब से नुकसान हुआ है उसका भी अदाला करें, और दीगर उनके बहुत सारे मुतालबात हैं। अब किसानों के मुतालबात तस्लीम किए नहीं जा रहे। जब उनके मुतालबात तस्लीम ही नहीं करते तो उनसे मिलने का फ़ायदा क्या है? ये मामला आगे से आगे बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा किसानों को फौरी तौर पे इस्लामाबाद से निकालना भी इनका मिशन है। उस मिशन के लिए मैं आपको इस्लामाबाद पुलिस का एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। किसान इत्तेहाद के एहतजाज का मामला, पुलिस के ताज़ा दम दस्ते ख़ियाबान चौक पहुँच गए हैं। FC की भारी नफरी भी ख़ियाबान चौक पर मौजूद है। कैदी ले जाने वाली गाड़ियाँ और एम्बुलेंस भी ख़ियाबान चौक पहुँचा दी गई हैं। DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान मौका पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि ख़ियाबान चौक के ऊपर अब एक ऑपरेशन पुलिस करने जा रही है किसानों के ख़िलाफ़। धूप के अंदर किसान ज़्यादातर जो है वो आपको इस पुल के नीचे मौजूद हैं, और वो आसपास स्कैटर्ड भी हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपना हक मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पुलिस ऑपरेशन करके इनको इस्लामाबाद से बाहर धकेलना चाहती है, और वो चाहती है कि इनको फ़ौरन इस्लामाबाद से निकाल दिया जाए, ताकि जब ये दोबारा आएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनको इकट्ठा करके देखा जाए और फिर कंटेनर लगा के इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाए। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस ने एक और ट्वीट किया, ज़रा ये देखें आप। इससे पहले ये कह रही थी PTI वाले दरख्त जला रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने को सारा बताया था पहले भी। इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मरियम नवाज़ का मीडिया सेल जो है वो उसको हैंडल कर रहा है। वो इतने पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं जो पुलिस को ज़ेब ही नहीं देती। अब वो कह रहे हैं मुजाहिरीन दरख्तों से शाखें तोड़कर लाठियां बना रहे हैं और पत्थर भी इकट्ठे कर लिए हैं। मुजाहिरीन की क़यादत चेयरमैन खालिद भाट और जनरल सेक्रेटरी उमर अमीन कर रहे हैं। अगर मुजाहिरीन ने पेशकदमी की कोशिश की तो उन्हें मुंतशिर करने के इक़दामात किए जाएंगे। ये जनाब इस्लामाबाद पुलिस का जी। अब मामला ये है कि किसानों को क्या दहशतगर्दों की तरह आपने डील करना है? दहशतगर्दों के साथ आप मुआहदे कर रहे हैं, उनको आप बाद औक़ात सहूलतें फ़राहम करते हैं, और किसानों के साथ आप दहशतगर्दों वाला सलूक करेंगे। किसानों का दुख समझने की बजाय
या उनकी तकालीफ को समझने की बजाय उनके ऊपर तशद्दुद का रास्ता इंपोर्टेड हुकूमत अपनाना चाहती है। तो इस मौका पर दोबारा मैं अनाउंस करता हूं कि हमारी पूरी सपोर्ट अपने किसानों के साथ होगी और हर पाकिस्तानी जो है वो किसानों के साथ खड़ा होगा और किसानों की आवाज़ बनेगा। वो इसलिए कि किसान पूरे पाकिस्तान को खिलाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिलाता है, लेकिन किसान जो है वो उसके लिए मेहनत करता है। और आज अगर हमने किसान को नाराज़ करके इस्लामाबाद से भेज दिया तो हम क्या पैगाम देकर उसको भेज रहे हैं? आप उसको बेइज्जत करना चाहते हैं, जो इंतहाई गैर मुनासिब है। अब इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी शुरू कर दी गई है। कुछ चीज़ें नवाज शरीफ ने भी प्लान की हैं और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने की भी बात हो रही है। दूर के ढोल सिहाने कैसे बनाएंगे? वो दिन डुब्बा जब कोड़ी चढ़ा कुब्बा, इस किस्म की कुछ पंजाबी की मिसालें भी हैं। तो मरीम नवाज़ को कैसे बनाएंगे? ना होगा नौमन तेल तो ना राधा नाचेगी। कैसे बनेगी मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला? एक ही तरीका है ना कि परवेज़ लाई अपनी जगह मरीम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर आमादा हो जाएं और अपनी पार्टी के जो मेंबरान हैं उनकी डोरियां ढीली छोड़ दें और देखें ठीक है जाओ आप। नंबर एक। नंबर दो, एस्टैब्लिशमेंट पूरा जोर लगाए और ताकतवर हल्के पूरी मदद करें कि मरीम नवाज़ को लेकर आना है और परवेज़ लाई को हटाना है और पीटीआई की हुकूमत पंजाब में नहीं होनी चाहिए। तो तब तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि मरीम नवाज़ को बिला वजह तो बाइज़्ज़त बरी करवाया नहीं। जो बाइज़्ज़त बरी करवाने वाले हैं वो फिर ये भी कोशिश करेंगे कि अब बाइज़्ज़त बरी करवाया है, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल किया है, तो फिर ओहदा भी लेकर दें। कम से कम वज़ीर आला का ओहदा तो बनता है ना। तो अब ताकतवर हल्के अगले फार्मूले के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। तो गुड लक, लगे रहें, अच्छा काम है, करते रहें। इनके बड़े अजीब अजीब काम हैं। अभी वो कोई बंदा पकड़ लिया इन्होंने गुजरांवाला का, वो कोई तनकीद वगैरह करता था इदारों के ऊपर। नून लीग वाले भी करते हैं, पीडीए वाले भी करते हैं, बहुत सारी और जमातें एमकेएम वाले भी करते हैं, पीटीएम वाले तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये सारे करते हैं, मेरा इससे क्या लेना देना? वो जिसको पकड़ते हैं उसको सफ़ेद दीवार के साथ खड़ा करते हैं। जिसको पकड़ते हैं पहले उसको लगाते हैं रज के फैंटी, फिर उसे करते हैं ब्लैकमेल। जिसको पकड़ते हैं सफ़ेद दीवार के साथ खड़ा करते हैं। एक ही दीवार है इनके पास, इतनी अकल नहीं है कि भैया तुम अपना बैकग्राउंड ही बदल लो यार, कोई दीवार ही बदल लो तुसी, ताकि लोगों को धोखा हो जाए कि नहीं यार ये बंदा अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहा है। एक ही दीवार पे जाके उस बंदे को खड़ा करते हैं और वही कैमरा सेम फॉरेंसिक करा लें, एक ही कैमरे से सारी वीडियोस बनती हैं। और वो जो कैमरा है उसके अंदर वो बंदा खड़ा हुआ कहता है जी इमरान रियाज खान ने हमें ट्यूशन पढ़ाई है और उसके बाद हमने ये करना शुरू कर दिया है। हर बंदा यही कहता है, वो स्क्रिप्ट भी वही। तो इनको समझ नहीं आती, इनको लगता है लोग बेवकूफ़ हैं, लोग रोटी को चोची कहते हैं। आप लोगों को मारेंगे, टॉर्चर करेंगे और उनसे मेरा नाम निकलवाएंगे, निकलवाओ मेरा नाम, जो करना करें। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी तेज़ कर दी है और उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो तंजीमें फाइनल करने का काम है वो मुकम्मल कर दो। अब इतनी जल्दी में, क्योंकि ये काम पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गया चल रहा है, जैसे ही ये काम मुकम्मल होगा तो उसके बाद लॉन्ग मार्च निकलेगा। लॉन्ग मार्च कहाँ जाएगा, एक बड़ा सवाल है, इसके बहुत सारे जवाब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तसादुम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ जीटी रोड को बंद करे, मोटरवेज़ को बंद करे, वहाँ से जो रास्ता आता है नीचे, और जो मैं सुन रहा हूँ, जो मुबैना तौर पे लोग कह रहे हैं, जो चीज़ें डिस्कस हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर देंगे। इस्लामाबाद के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो हेलीकॉप्टर के साथ जाएंगे एयरपोर्ट और वहाँ से जो काम करना है वो करेंगे। एयरपोर्ट जो है वो भी इस्लामाबाद की हदूद से बाहर है अब, मेरी गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक। पहले एयरपोर्ट इस्लामाबाद में आता था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट क्योंकि मोटरवे को क्रॉस करके आता है, लिहाजा अब वो पंजाब में चला गया एयरपोर्ट इस्लामाबाद का। लिहाजा जिसने एयरपोर्ट पे भी जाना है या भागना है उसने एयरपोर्ट के लिए भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है और फिर उसने वहाँ से जाना है, चाहे वो गैर मुल्की है चाहे वो लोकल है। अब अगर ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इस्लामाबाद चारों तरफ से घेर लिया जाता है, देन व्हाट? क्या इस्लामाबाद पुलिस की इतनी कैपेसिटी है कि वो पंजाब में दाखिल हो जाए या केपीके में दाखिल हो जाए या ऊपर पंजाब के दूसरे इलाकों में चला जाए? ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब एक मुसीबत पैदा कर सकते हैं और वो लगातार इस बारे में वार्न कर रहे हैं। और जिस तरह का एनआरओ दिया जा रहा है, जिस तरह की भोंडी हरकतें की जा रही हैं, डार साहब को लाकर जिस तरह नवाजा गया है, जिस तरह मरीम नवाज को बाइज्जत बरी किया गया है, जिस तरीके से हुकूमतें बनाई गई हैं और जिस तरह से एक हुकूमत को घर भेजा गया है,
रजीम चेंज ऑपरेशन के मराइल जिस तरह पूरे हो रहे हैं, इन सारी, और इंडिया के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ वो चीज़ें की जा रही हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहता था। मुबैना तौर पे ये चीज़ें अखबारात में और मुख्तलिफ जगह पे छप रही हैं, सोशल मीडिया पे पीटीआई वाले वावेला भी कर रहे हैं। तो अब वो एहतजाज करने में अपने आप को हक बजानिब समझते हैं। इमरान खान साहब पे बहुत दबाव है इस बात का कि वो फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च निकालें और इस्लामाबाद से टकराने की बजाय इस्लामाबाद को घेर लें। इस तरह की बातें जो है वो उनके वुज़रा भी कर रहे हैं। बहरहाल रेड जोन में दाखिले का बहाना बनाते हुए अब किसानों के ऊपर पहले अटैक करने की कोशिश की जाएगी। बहुत मुमकिन है कि आज रात को ये अटैक कर दिया जाए और किसानों को वहाँ से खुदेड़ने की कोशिश की जाए। इससे पूरे पाकिस्तान का किसान जो है वो इकट्ठा होकर अपने किसान भाइयों की मदद को पहुँचेगा, इसके बड़े इम्कानात हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात इन्होंने कहाँ पहुँचा दिए, ज़रा ये देखें ना, डार साहब के आने की बरकत। इस हफ्ते महंगाई मज़ीद बढ़ गई है, 20 मज़ीद अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है और महंगाई की शरह जो है वो 30.62% रिकॉर्ड की गई है ये इस हफ्ते में, और 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये 13 पैसे का इजाफा हो गया। टमाटर की फ़ी किलो कीमत 41 रुपये 11 पैसे बढ़ी और चाय की कीमत जो है 190 ग्राम, सिर्फ 200 ग्राम से भी कम, ये 8.5 रुपये इसमें इजाफा हो गया। चने की दाल की फ़ी किलो कीमत में 81 पैसे का इजाफा हुआ। दाल मूंग की कीमत में 1 रुपये इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी जो है वो भी मज़ीद महंगी हो गई है। साबुन, दूध, दही, मटन, अंडे और चावल ये भी महंगे हो गए हैं और ज़्यादा चीज़ों की कीमत में इजाफा हो गया है। तो अब इस तरह जब चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और आटा पाकिस्तान के अंदर मिलेगा 120 रुपये किलो और 2300 रुपये का बैग भी मिलेगा बाज़-औक़ात, तो फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा? सवाल है ना। इस सवाल का जवाब इसहाक डार साहब के पास है। कोशिश करेंगे कि वो ये जवाब कौम को दें और हम उस जवाब का पोस्टमार्टम करें। इसहाक डार को फैसिलिटेट करने के लिए मिफ्ता इस्माइल को ना डॉलर नीचे लाने दिया गया, मसनूई तरीके से ऊपर रखा गया, उसमें भी लोगों ने अरबों रुपए कमाए, और मिफ्ता इस्माइल को पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करने दी गई ज़बरदस्ती, ताकि ये कीमतें आकर उनका लाडला इसहाक डार कम करे। अब लाडले ने आकर जब कीमतें कम की हैं तो रुला डाल रहे हैं जी, पहली बॉल पे छक्का। भाई इमरान खान इससे ज़्यादा महंगा पेट्रोल था आलमी मंडी में, 150 रुपये से कम पे बेच रहा था। आपको बहुत कम पैसों में पेट्रोल मिल रहा है, आप 225 रुपये में बेच रहे हैं। उधर जो ऑडियो लीक हुई थी ना वज़ीर आज़म की और उनके वज़रा की, यानी शहबाज शरीफ की और ख्वाजा आसिफ और बाकी लोगों की, जहाँ राना सनाउल्लाह वगैरह भी थे, ये लोग प्लान कर रहे थे कि किसको निकालना है असेंबली में से और किसको रखना है और लंदन से अप्रूवल आनी है। वो इनके लिए एक मुश्किल बन गई है। वजह यह है कि ये बड़ा आइनी और कानूनी मसला है। पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतालिक ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और पहले से केस ज़ेर इल्तवा है तो उसके अंदर ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने स्पीकर के साथ मिलकर इस्तीफ़ों से मुतालिक साजिश की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। दरख्वास्त में सदा की गई है इस्तीफ़ों से मुतालिक ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए और इसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर, ख्वाजा आसिफ और स्पीकर से तहकीकात की जाएँ और तमाम फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ साजिश के ऊपर फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्तीफ़ों से मुतालिक जो वज़रा की गुफ्तगू की ऑडियो लीक का स्क्रिप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इसको फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में भी बता दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्तीफ़ों से मुतालिक वज़रा की गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स का स्क्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। अब ये लीक सुप्रीम कोर्ट के सामने है। एक तो सुप्रीम कोर्ट इन लीक्स के बाद तहरीक-ए-इंसाफ़ के 11 अरकान के इस्तीफ़ों के मामले पर फैसला करे और इससे ज़्यादा अहम कि इन लीक्स की तहकीकात का हुक्म दे, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने एक हदायत जारी की है कि साइफ़र के मामले के ऊपर सख्त तरीन रद्द अमल ज़ाहिर किया जाए इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको गद्दार साबित किया जाए और ये कहा जाए, बार बार कहा जाए, ये प्रोपेगेंडा किया जाए कि इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक झूठा बयानिया इन्होंने बनाया, इसका पोल खुला जाए, सबूत सामने लाए जाए, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मियाँ साहब लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं, बड़ा आसान तरीका है, आप साइफ़र की तहकीकात होने दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने स्पीकर के थ्रू एक दरख्वास्त भिजवाई हुई है, साइफ़र की कॉपी भी भेजी हुई है।
कि इस पर अदालत तहकीकात कर ले और अदालती तहकीकात उसके ऊपर होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी। तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लिख कर दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और आप लोग फरीक बन जाएं और तहकीकात करवाएं कि क्या ये साजिश थी इमरान खान की या ये साजिश थी अमेरिका की, और एक साजिश के तहत पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है। तहकीकात करवा लें। अभी तक तो आप इसकी तहकीकात होने नहीं दे रहे, और ना आप होने दे रहे हैं, ना पाकिस्तान के ताकतवर लोग होने दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस प्रोपेगेंडा को लोग मानेंगे नहीं। लोग रजीम चेंज और उसकी हकीकत को जान चुके हैं और उनको आइडिया है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।